हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिजिकल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको शारीरिक शिक्षा की ऐतिहासिक संभावनाएं, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में अध्ययन कराएंगे। शारीरिक शिक्षा का स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का ऐतिहासिक विकास करता था। भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में हमेशा आगे रही है। 2500 ईस्वी पूर्व के इतिहास के बारे में स्पष्टता कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की खुदाई से पता चलता है कि यहाँ पर सार्वजनिक स्नान घर होते थे। लोगों में सामान्य तौर पर जुआ खेलने की प्रक्रिया भी थी। शारीरिक तौर पर लोग हष्टपुष्ट होते थे, लोग शिकार भी करते थे तथा आपस में युद्ध अभ्यास भी करते थे। भारत में शारीरिक शिक्षा के स्वतंत्रता पहले के इतिहास को सुविधा की दृष्टि निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। इसको 8 भागों में बांटा गया था। जब हमारा देश आजाद नहीं होता ना, उससे पहले हमारे देश में कैसे फिजिकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता था। पहला वैदिक काल 2000 से 1000 ईस्वी पूर्व, सेकंड महाकाव्य काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। इसके दो भाग है, रामायण काल और महाभारत काल। थर्ड है ऐतिहासिक काल, फोर्थ नालंदा काल, पांचवा राजपूत काल, छठा मुस्लिम काल, सातवां मराठा काल, आठवां ब्रिटिश काल। पहले हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। यह काल 2000 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में लोग हष्टपुष्ट होते थे। उनका पेशा भेड़ बकरियां पालना था। ये लोग झगड़ालू प्रकृति के थे। इस काल में अधिकतम लोग घोड़े रखते थे। योद्धाओं को घुड़सवारी का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था। योद्धाओं को इस काल में आसन प्राणायाम, सूर्य नमस्कार का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। सेकंड महाकाव्य काल, यह काल 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में रामायण तथा महाभारत काल का वर्णन आता है। इस काल को सुविधा की दृष्टि 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला रामायण काल, इस काल में अनेक शारीरिक क्रियाओं को बड़ा महत्व दिया जाता था, जैसे तीरंदाजी, भाला फेंकना, गदा युद्ध, तलवारबाजी, कुश्ती, तैरना, नृत्य व चौगाम आदि। इस काल में चौगाम जो है ना, बहुत लोकप्रिय खेल था। सेकंड है महाभारत काल। इस काल में पाटलिपुत्र, तक्षशिला, कन्नौज व मिथिला जैसे महान प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण हुआ। इस काल में कुश्ती, गदा युद्ध, भाला फेंकना, तैराकी, नृत्य, संगीत आदि प्रसिद्ध खेल थे। इस काल में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना वंचित था। अब थर्ड है ऐतिहासिक काल। इस काल में उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। लोग आपस में लड़ते रहते थे। इस काल में जातीय भेदभाव बहुत अधिक था। इसी समय मौर्य राजवंश ने उत्तरी भारत पर कब्जा कर लिया। इस काल में कुश्ती, दौड़ना, तैरना, भाला फेंकना व घुड़सवारी करना आदि मुख्य शारीरिक क्रियाएं थी। इस काल में योग की विधि भी बहुत प्रचलित थी। फोर्थ नालंदा काल। इस काल में 2 मुख्य प्रशिक्षण केंद्र थे, नालंदा और तक्षशिला। इनमें लोग दूर दूर से प्रशिक्षण लेने आते थे। इस काल में राजा अपने पास मल्ल रखते थे तथा समय से पेपर उनकी प्रतियोगिता कराते थे। पांचवा राजपूत काल। राजपूत काल का प्रारंभ 13वीं शताब्दी में हुआ। इस काल में राजपूत छोटे छोटे बातों पर लड़ाई किया करते थे। वे अपनी आन बान का ध्यान रखते थे। इस काल में अनेक खेलों की प्रतियोगिता भी होती थी, जैसे तलवारबाजी, नृत्य, शतरंज, कुश्ती, संगीत आदि। छठा है मुस्लिम काल। इस काल में भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। भारतीय समाज की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी थी। मुस्लिम राजा युद्धों में व्यस्त रहते थे। इस काल में मंदिरों में थोड़े बहुत शिक्षा दी जाती थी। इसी प्रकार मुस्लिम छात्रों के लिए मदरसे हुए करते थे। अकबर के समय पहलवानों पर विशेष बल दिया जाता था। इस काल में चौगाम भी एक प्रसिद्ध खेल था। सातवां मराठा काल। मुगल शासन के अंतिम समय में कुछ ऐसी धार्मिक नीतियां बनाई गई जिनके परिणाम स्वरूप जनता में क्रोध व निराशा की भावना पैदा होने लगी। तरह धीरे धीरे मुगल शासन को समाप्त करने के प्रयास किए जाने लगे। इस काल में राजपूत, जाट, सिख तथा मराठों ने प्रत्यक्ष रूप से मुगलों का विरोध करना शुरू कर दिया। मराठा सैनिकों में क्रीड़ा उत्सव भी मनाया जाने लगा। इस काल में नृत्य व संगीत पर भी बल दिया जाता था। इसके अतिरिक्त तलवारबाजी, कुश्ती, सूर्य नमस्कार आदि खेलों की दैनिक क्रियाएं भी शामिल थी। अब 8वां ब्रिटिश काल। इस काल के प्रारंभ से शारीरिक शिक्षा पर विशेष बल नहीं दिया गया, लेकिन महारानी विक्टोरिया के समय से शारीरिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाने लगा। सन 1875 में
प्रथम बार शारीरिक शिक्षा को उच्च विद्यालयों में लागू किया गया। इस समय स्काउट, ड्रिल, मार्च पास्ट, डंबल आदि क्रियाएं स्कूल में लागू की गई। सन 1910 में YMCA की स्थापना हुई और सन 1920 में हैरी कोरोबक के अथक प्रयासों के फलस्वरूप YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की मद्रास में स्थापना की गई। बच्चों, जो आज हमने अध्ययन करा उसको नोट कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।